देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और मुंबई के हर गली मोहल्ले में बप्पा विराजमान हो चुके हैं। पूरा मुंबई इस वक्त भगवान श्री गणेश की पूजा करने के लिए उमड़ चुका है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वैसे फिल्मों में आपने कलाकारों को देखा होगा कि भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी माया नगरी मुंबई में फिल्मी कलाकार भी जो है भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सोनू सूद इस वक्त मौजूद हैं और यह आप देखिए भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा है उनके घर पर इस वक्त लाई गई है और बप्पा की पूजा जो है वो कर रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि सर ये बताइए कि बप्पा जब आते हैं घर में तो साल भर इंतज़ार करते हैं और उस वक्त घर का माहौल कैसा बदल जाता है। और इस बार बड़ी आकर्षित मूर्ति आपके घर पे लग रही है, ये कैसा थीम था, कैसा सोचा, और इस वक्त जब बप्पा आते तो कैसे एनर्जी जो है घर में आ जाती है और कैसा माहौल बदल जाता है। देखिए, हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं बप्पा को घर पे लाने के लिए, और जब बप्पा घर पे आते हैं तो सब चीज़ बदल जाती है। हर एक बंदा और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और एक रास्ता ऐसा दिखता है जिस रास्ते को कहीं ना कहीं हम लोग हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खो देते हैं और लगता है कि हम कुछ करना चाहते थे लेकिन व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन बप्पा वापस आपको आके याद दिलाते हैं कि मेरा नाम विघ्नहर्ता इसलिए है ताकि मैं आपको ज़रिया बना सकूं लोगों के विघ्न हरने का। और आई थिंक वो रास्ता जो उन्होंने मुझे दिखाया, दैट्स बिन माई मोस्ट स्पेशल वर्टिकल ऑफ माई लाइफ। और मैं बप्पा का तहे दिल से हर रोज़ शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया है हमेशा हाथ थामे रखें और मैं उस रास्ते पर चलता रहूँ। सुन जी, किसी फिल्म की शूटिंग जब शुरू होती है तो नारियल फोड़ के भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है। पर्सनली आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सालों से बप्पा को बिठाते हैं, तो कैसी ज़िंदगी बदली है, कैसे क्या कुछ बप्पा की आशीर्वाद की वजह से कितनी बुलंदियों पर आप भी गए हैं। देखिए, जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ बप्पा के कारण ही कर पाया हूँ। जब मैं पहली दफ़ा मुंबई आया था और बप्पा घर पे आए थे, और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो इतने सालों में जो कुछ भी मैं अचीव कर पाया हूँ बप्पा की ब्लेसिंग से। और मैं हर रोज़ तहे दिल से बप्पा के हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो रास्ता हमेशा दिखाते रहें और मैं उस रास्ते पर हमेशा चलता रहूँ। सुन जी, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि आप फिल्मों के अलावा सामाजिक चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। चाहे कोरोना काल में कोरोना वॉरियर बन के आप उभरे थे, तो ये जो सहन शक्ति ये चीज़ें शक्ति आती है, क्या आपको लगता है कि बप्पा का आशीर्वाद या एक ब्लेसिंग मिलती है कि ये करना चाहिए मुझे, बप्पा ने बहुत कुछ मुझे दिया है। आई थिंक बप्पा का ही आशीर्वाद है और बप्पा ने ही वो रास्ता दिखाया जिस पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप लोगों के लिए एक उम्मीद नहीं बनते आपका जीवन अधूरा है। बप्पा को ऐसे ही हम विघ्नहर्ता नहीं कहते, वो आपको ज़रिया बनाते हैं विघ्न हरने का। अभी आपके हाथ में है कि आप कितना समय देते हैं आम इंसान से जुड़ने का और लोगों के विघ्न हरने का। तो जी, आपके घर में जो मूर्ति है ये क्या हर साल इसी कलर में आती है कि कुछ अलग यूनिक? हर साल अलग कलर में आती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जब हम मूर्ति चुनने जाते हैं तो बप्पा खुद आपको एक आवाज़ देते हैं कि भैया मैं हूँ इस बार आपके घर जाने के लिए। और ख़ुद आप बप्पा को नहीं चुनते, बप्पा आपको चुनते हैं। आप कितना व्यक्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि सेलिब्रिटी होते हैं, बाहर चले जाते हैं, व्यक्त नहीं दे पाते, तो आप पर्सनली कितना व्यक्त समय व्यतीत करते हैं बप्पा के साथ, खासतौर पर उनकी तैयारी को लेकर? मैं पूरा समय देता हूँ और मैं कोशिश नहीं, आई मेक श्योर कि उस समय मैं शूटिंग्स के स्केड्यूल्स को ना पकड़ूं ताकि मैं बप्पा के साथ समय बिता पाऊँ, क्योंकि वो समय सिर्फ बप्पा का समय है। एक आखिरी सवाल सुनो जी कि बप्पा की पूजा तो बहुत लोग करते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लेकिन जब विसर्जन के टाइम में आता है, लोग समुद्र में चले के आ जाते, उसके बाद मूर्तियाँ बाहर आती, बड़ा दुख होता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि बप्पा की पूजा तो ठीक है, विसर्जन के बाद जो चीज़ें आती हैं पूरे देश भर से, वो बहुत भावुक चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, बहुत समय बदला है, एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को और बहुत ज्ञान मिला है। और आजकल लोग जितने इको फ्रेंडली विसर्जन्स होते हैं वो करते हैं, घर पे विसर्जन करते हैं। तो आई थिंक उससे बदलाव बहुत आया है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में और भी बदलाव आएगा और लोग और इस हमारे पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए ये इको फ्रेंडली गणपति और इको फ्रेंडली जो विसर्जन है उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। बिल्कुल, ये थे फिल्म अभिनेता सोनू सूद जो साफ तौर पर बता रहे थे कि इको फ्रेंडली गणपति बनाइए और बप्पा की सेवा करिए, बप्पा की तन मन से सेवा करेंगे। और उन्होंने ये भी साफ तौर पर बताया कि जो आज कुछ जिस मंजिल पे मुकाम पर पहुंचे, बप्पा के ही आशीर्वाद उनके ऊपर है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।